कर्नाटक मॉडल का अनुसरण कर रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य इस मॉडल को और मजबूत करना और कर्नाटक राज्य को पूरे देश में अद्वितीय बनाना है। सरकार की 5 गारंटी योजनाओं ने बढ़ती आर्थिक असमानता से पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान की है। इन परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में आवेदन इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक रूप से वंचित लोगों को इन योजनाओं की कितनी आवश्यकता थी। मेरी सरकार इन योजनाओं के पर्याप्त क्रियान्वयन को प्राथमिकता मानकर इसके लिए सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था तैयार की है। हालांकि सरकार को पता है कि ये गारंटी उन लोगों के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है जो आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। जिस विकास में धन कुछ व्यक्तियों के पास केंद्रित हो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मेरी सरकार ने आर्थिक विकास इस प्रकार करने का निर्णय लिया है कि वंचित जनता को समग्र आर्थिक विकास में शामिल किया जाएगा और आर्थिक विकास का फल स्वाभाविक रूप से सभी को उपलब्ध होगा। गारंटी योजनाएं इस संबंध में एक शुरुआत मात्र है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं शक्ति, अन्न भाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और युवा निधि को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया है। मेरी सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजनाओं के कारण 1.2 करोड़ से अधिक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आकर मध्यम वर्ग की स्थिति में आ रहे हैं। यह एक वैश्विक रिकॉर्ड है कि मेरी सरकार के एक निर्णय से प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक लोग मध्यम वर्ग की स्थिति में आ जाएंगे। मेरी सरकार गारंटी योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देख रही है। हमारे राज्य में सूखे की स्थिति के बावजूद किसानों की आत्महत्या के मामले पिछले साल से कम हैं। मेरी सरकार इस विश्वास के साथ काम कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से आत्महत्या करना उचित नहीं है। मेरी सरकार एक भविष्योन्मुखी सरकार है। हमारी सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भविष्य में इस राज्य के सभी लोगों के लिए संतुष्टि और शांति लाना है। हमने अपनी नीतियों में नव प्रवर्तन को अपनाया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में नई आकांक्षाएं पैदा करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और जीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रौद्योगिकी में नए नवाचार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को इन अवसरों को अपनाने और उद्यमिता विकसित करने के लिए तैयार करने हेतु एक नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक की राज्य शिक्षा नीति शिक्षा प्रदान करने की नई संभावनाओं को खोलेगी, जो राज्य द्वारा पहले ही हासिल की गई शैक्षिक प्रगति के साथ वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करने और वक्त के अनुसार जरूरतों को पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया है। राज्य की शिक्षा नीति इस संबंध में देश को नई दिशा दिखाएगी। जन केंद्रित और विकास समर्थक मेरी सरकार ने अपने गठन के केवल 8 महीने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। राष्ट्रकवि श्री कुवेंपु की सर्व जनांगदा शांतिया थोटा की आकांक्षा और राज्य का सर्वांगीण विकास मेरी सरकार का आदर्श वाक्य है। यह जानकर हमें गर्व है कि इन दोनों मिशनों को इस 8 महीने के प्रशासन में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। ये योजनाएं किसी भी जाति, क्षेत्र और धर्म के भेदभाव के बिना, किसी भी मध्यवर्तियों के हस्तक्षेप के बिना सीधे राज्य के सभी प्रकार के पात्र लोगों तक पहुंच रही है। मेरी सरकार द्वारा यूनिवर्सल बेसिक
इनकम को बिना शब्दों में कहे अक्षर से लागू कर रही है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। यह एक सार्वजनिक रिकॉर्ड माना जाता है कि मेरी सरकार ने बहुत कम समय में किसी भ्रम और उलझन के गारंटी योजनाएं लागू की है। देश विदेश की मीडिया ने इसकी सराहना की है। अध्ययन भी किया जा रहा है। इसने सुशासन, पारदर्शी और जनहितैषी व्यवस्था को अपना मूल मंत्र बनाया है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को न भूलते हुए प्रशासन में आसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अपने में एक क्रांतिकारी कदम है। 11 जून 2023 को महत्वाकांक्षी योजना शक्ति योजना महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा से महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस योजना से राज्य की 3.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही है, जिनमें लैंगिक अल्पसंख्यक छात्राएं जाति और धर्म से परे लाभान्वित हो रही है। शक्ति योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं ने 150 करोड़ बार यात्राएं कर इस योजना का लाभ लिया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इस योजना के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध होने तक राज्य के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न के स्थान पर 34 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के अंत तक पात्र उम्मीदवारों को 4,595 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। दिनांक 1/7/2023 से लागू की गई गृह ज्योति योजना राज्य के प्रत्येक घर को प्रति माह 200 यूनिट की अधिकतम खपत सीमा के अधीन मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। इस योजना से राज्य के 1.60 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है, जो राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये प्रदान करता है। योजना के तहत 1.17 करोड़ महिला लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और जनवरी 2024 तक उक्त लाभार्थियों को कुल 11,037 करोड़ रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.